विकास नगर युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी गठन होने के बाद तिलक भवन में पहली बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुरभि, प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक भी मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी पछुआ दून के द्वारा सलाइको में हुए लाठीचार्ज की कार्यकारिणी की बैठक में घोर निंदा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार युवाओं और श्रमिकों का शोषण कर रही है। हाल ही में सलाइको में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज को निंदनीय घटना बताया। इस मामले पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबन करने की मांग भी उन्होंने की। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तराखंड की प्रभारी सुरभि ने कहा कि प्रत्येक बूथ स्तर पर 10 कार्यकर्ताओं की टीम युवा कांग्रेस खड़ा करे, जिससे आने वाले चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि देश में जिस प्रकार नीट का पेपर लीक हुआ, उसके लिए देश के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। जो छात्र लगातार विगत 2 वर्षों से तैयारी कर रहे थे, उनकी मेहनत बेकार हो गई। बैठक को हरमीत कौर, जिला अध्यक्ष संजय किशोर, शहर अध्यक्ष विकास शर्मा, पीसीसी मेंबर संजय जैन, विपुल जैन, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस अजीत चौहान आदि ने संबोधित किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने तिलक भवन से चौक बाजार तक पुतले के साथ प्रदर्शन किया। सलाइको में श्रमिकों पर हुए लाठीचार्ज की घोर निंदा और प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। दोषी अधिकारियों को निलंबन करने की मांग की। इस अवसर पर हर्ष गुरुंग, नासिर, अमित रमोला, सूरज रमोला, अरविंद चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष अभिनव ठाकुर, हरबरपुर शहर अध्यक्ष आशीष पुंडीर और मुंतजिर आदि उपस्थित रहे। पूरी तैयारी है आने वाले चुनाव को लेकर। बीजेपी, जैसे कि आपने कहा कि पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में रहती है, तो उनकी राजनीति ही सिर्फ इलेक्शन लड़ना और किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिसीज को अपनाकर, रेड्स करवाकर, पुलिस प्रशासन को यूज़ कर इलेक्शन कमीशन को यूज़ कर चुनाव जीतना होता है। हमारी पॉलिसी और हमारे काम करने का तरीका लोगों का हित भी करना होता है, इसलिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं पे बात कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस खास करके युवा महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ जुड़कर आगे किस तरीके से उत्तराखंड में और जॉब्स हो, महिलाओं को सेफ्टी मिले, इन बातों पे चर्चा कर रही है। नीट परीक्षा का आपको अभी पता चला है क्या हुआ है, पूरा जो पेपर लीक हुआ है, उसमें भी आपने देखा किस तरीके से बीजेपी के ही लोग मिले हैं। वैसे ही उत्तराखंड के भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी कुछ फेस किया है, पेपर लीक से लेकर बहुत सारे ऐसी समस्या जो यहाँ पर हुई है। उत्तराखंड स्टेट से सबसे ज़्यादा हमारे आर्मी में लोग जाते हैं, तो हमें बहुत गर्व है कि हम एक ऐसे प्रदेश में दूसरे प्रदेश से आकर काम कर रहे हैं और हम इन समस्याओं पर भी बात करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आज की हमारी मीटिंग में हमने आने वाले समय में भी रहेगी और किस तरीके से हम उस पर चर्चा की है। हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त यूथ कांग्रेस के विशाल सिंह भोजक जी हैं, वो भी आपको संबोधित करेंगे। जी मैम, जैसे कि हमेशा यूथ कांग्रेस और कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी कम रहती है, ऐसे में जो है आप एक महिला प्रभारी हैं, तो आने वाले समय में महिलाओं की संख्या जो है देखने को मिलेगी? मैं ये कहना चाहूँगी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस नहीं, पूरे विश्व में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कम होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि ये पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है और बचपन से ही बेटा नेता बनता है, बेटी को नेता नहीं मानते हैं परिवार में लोग, जिसकी सोच अब धीरे धीरे करके बदल रही है। हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने 33% महिला आरक्षण पे पहला बिल जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, और उन्हीं की सोच के कारण आज तक इस बात पे चर्चा हुई है। हम पूरी तरीके से एज अ महिला अगर आप पूछें कि कैसे इसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो मैं अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ, बट इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को राजनीति में लाएं, क्योंकि 50% जो है आबादी है महिलाओं की, तो अगर हमें उनका वोट चाहिए तो हमें उन्हें नेता भी बनाना पड़ेगा। और आने वाले समय में 33% महिला आरक्षण के पहले सबसे अच्छे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन कांग्रेस पार्टी से ही मिले। तमाम मुद्दे सामने देखिए, जिस प्रकार से कल डिक्सन कंपनी में अपने वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे जो वहाँ के कर्मचारी थे, जो वहाँ के श्रमिक थे, उनके ऊपर
इस सरकार द्वारा, इस सरकार के आदेश द्वारा और प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में आज सभी यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन किया गया। काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि अन्य कई स्थानों पर भी जब श्रमिक अपनी वेतन की मांग को लेकर धरने में बैठे हैं तो उनके ऊपर काफ़ी सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है पूरे प्रदेश में, पहले भी इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं। अभी कुछ समय पहले एक हल्द्वानी में लालको में मदरसन कंपनी में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। तो धामी सरकार लगातार जो हमारे समाज का श्रमिक वर्ग है उसको दबाने का काम कर रही है। धामी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति पहले से ही ये नीति है कि जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाए उसको दबाने का काम ये करते हैं। तो अब ये इतने घमंड में इतना चकनाचूर हो गए, सत्ता की हनक इनको इतनी हो गई है कि ये किसी को भी प्रत्याशित करने से नहीं डर रहे, किसी को भी दबाने से डर रहे। आप देखिए पूरे प्रदेश में इन्होंने विकास के नाम पर हमारे प्रदेश में गरीब वर्ग के जो गरीब है, जो कहीं पर मकान बनाकर रह रहे हैं, उनके मकानों का तीन तोड़ने का काम करा। पेपर भी लीक हो रहे हैं और अभी भी एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ है। देखिए नीट की परीक्षा लीक हो गई है और ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। नीट हमारे देश की बहुत बड़ी परीक्षा है और नीट जैसी एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। ये प्रश्न चिन्ह है हमारी देश की एजेंसियों पर, ये प्रश्न चिन्ह है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, हमारे देश के शिक्षा मंत्री पर। आप क्या कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के शिक्षा मंत्री क्या सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियों के लिए है? हमारे देश की एजेंसियां क्या सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन की रैलियों में इस्तेमाल होने के लिए है? हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का युवा, हमारे देश की आने वाली पीढ़ी, ये जो पीढ़ी है हमारे देश का भविष्य है। आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार के नए अवसर प्रदान करने में पूर्ण रूप से बल है, मगर जो हमारे देश का युवा, हमारे देश का छात्र पढ़ता लिखता है, मेहनत करता है और सोचता है कि मैं कोई परीक्षा निकाल लूँगा, अपना भविष्य उज्जवल करूँगा, अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा, ये सरकार उन परीक्षाओं को भी सही रूप से कराने में विफल है। मैं तो मानता हूँ कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या युवा कांग्रेस इसको लेकर आगे सड़कों पर दिखेगी? देखिए युवा कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में आक्रोशित है और पूरे देश में सड़कों पर है। आप देखिए आज दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और युवा कांग्रेस ब्लॉक लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक का इस आंदोलन को उठाएगी और निश्चित तौर पर आप पेपर लीक हो जाता है, आप उसके बाद खाना पूर्ति करने के लिए आप उस परीक्षा को रद्द कर देते हैं। अरे कब तक का ऐसा चलेगा? देश का युवा कब तक का इस बात को भुगतेगा? आप देखिए परीक्षा रद्द होने के बाद से हमारे देश के 4 नौजवानों ने खुदकुशी कर लिया। उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार पूर्ण रूप से फेल है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम देश का प्रत्येक युवा करेगा, प्रत्येक नागरिक करेगा।